आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, बैचेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं सॉल्व करूंगा, उसके अलावा क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो। पहले ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो और ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर लो। अगर आपके चारों में से एक भी नहीं होता तो पूरी वीडियो देख लेना। चारों हो जाते हो तो नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बट जिनके चारों भी हो जाते हैं वो मेथड के लिए देख सकते हैं, वो आपके हाथ में। देखो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो इस क्वेश्चन की, उसके बाद बताता हूं जो भी क्वेरी से रिलेटेड आंसर है वो। देखो, कितने स्क्वायर फीट कपड़ा चाहिए एक कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट है 9 फीट। 9 फीट की हाइट है। कॉनिकल टेंट कैसा होता है? ऐसे ऐसे करके कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट दे रखी है, ये 9 फीट दे रखी है। 9 फीट। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 9 फीट हाइट है। सो दैट एक 6 फुट का आदमी, 6 फुट लंबा आदमी खड़ा हो सके 2 सेंटीमीटर दूरी पर सेंटर से। मतलब कि आप चाहते हो कि एक आदमी यहां पे खड़ा हो, यहां पे ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए और ये 6 फीट का होना चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है। अब कपड़ा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो देखो, यानी कि आप तुरंत समझ जाओगे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। कपड़ा पूछा है यानी कि मुझे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, यानी कि पाई आर एल चाहिए। तो आप बोलोगे ना तो मेरे पास रेडियस है, ना मेरे पास एल है, ना मेरे पास एल है, ना मेरे पास रेडियस है। आपने बोला ठीक है, दो चीज नहीं है, कैसे करें? कुछ तो होगा। जब कुछ भी स्ट्राइक नहीं करता क्या ढूंढना शुरू करते हो आप? सिमिलैरिटी। आपने बोला देखो, अगर मैं यहां पे देख लूं, इधर देखो ये 9 है और ये 6, यानी कि ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। यानी कि अगर इस वाले थीटा की बात करें तो हमेशा रेशियो टेन थीटा की अगर बात करें 3/2 है। आपको ये ध्यान रखना है, सिमिलैरिटी में अगर ये शेप आ गई तो ये छोटे वाला सिमिलर हो गया बड़े वाले के। तो जो इसका रेशियो है 3 और 2, वही इसका रेशियो आएगा 3 के और 2 के। इस 3 के की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 9। तो 2 के की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोल दिया 3 से गुना है, तो 2 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर ये 3 और 2 है तो ये भी अगर पूरा 9 है तो ये पूरा 6 हो जाएगा। यानी रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई 6। खत्म, रेडियस 6 आ गई, ये डिस्टेंस 4 आ गया। सिमिलैरिटी से कर दिया। और जैसे ही कर दिया तो एक ट्राइंगल में अगर मेरे पास यहां पे 9 है, यहां पे 6 है, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप तुरंत बोलोगे 81 और 36 117, यानी 3√13। तुरंत आपको पता चल गया ये एल है, 3√13। ठीक है, अब आंसर निकाल दो। आंसर क्या आएगा आपका? पाई आर एल। पाई में आंसर है पाई एज इट इज 6, एल कितना है? 3√13, यानी कि 18 पाई√13। सॉल्व। अपने आप से झूठ मत बोलो, कोशिश करो टीचर से भी झूठ ना बोलना पड़े। क्या आपसे ये हुआ था? सच सच बता देना। नहीं हुआ? कुछ सीखने को मिला? मजा आया? इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आएगा, छोड़ोगे? बैठ गया दिमाग में, फिट हो गया? एग्जाम ओरिएंटेड मेथड क्या ये लंबा है? नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीका है। कुछ शॉर्ट और बताने को बता सकता हूं मैं इसमें, लेकिन फिर आपको वो टाइप याद करना पड़ेगा, उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 3 कैटेगरी है। 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 के बैच अभी नहीं आए हैं, आने वाले हैं। जिसको प्री बुकिंग करनी है कर सकता है, व्हाट्सएप कर दो 7428, वही वाला 7428 109012 पे बोल दो भाई मुझे 2025 का स्पार्टन चाहिए, तो प्री बुकिंग कर देंगे, बता देंगे जैसे भी है। ठीक है, लेकिन हम 2024 वालों से बात कर रहे हैं भाई, 2024 वालों को सिलेक्शन लेने दो, उनसे बात करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि अब जनवरी तक पेपर है, तो कई लोगों की जो उम्मीद थी, जिनका थोड़ा गड़बड़ हो रही थी, अब उनके अंदर उम्मीद जाग गई होगी। 3 कैटेगरी के लोग हैं इस टाइम पे। पहली कैटेगरी थोड़े से स्लो लर्नर है मैथ्स को लेकर, लेकिन स्टिल वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें और सेलेक्ट हो जाए। ये पहली कैटेगरी है। इस कैटेगरी के लिए मेरे पास स्पार्टन स्माई है, कंप्लीटेड बैच है, 200 घंटे के आसपास का बैच होगा। जाके अपनी स्पीड से करना शुरू कर दो।
दूसरी कैटेगरी कहती है जो एवरेज लर्नर है, मतलब ठीक लर्नर होते हैं, वो स्लो लर्नर नहीं होते, लेकिन स्टिल, और सिलेबस उन्होंने कर रखा होता है। सिलेबस तो आप इस टाइम पे अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसने सिलेबस ही नहीं किया, तो मैं बोलूंगा पहले 2025 के बैच में लेना, आप लो मत 2024 के लिए मत लो, ठीक है। अब कैटेगरी 2 की बात करता हूं, एवरेज लर्नर है लेकिन रैंक लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यार मुझे टीए मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा, फिर दोबारा से मैं आगे चल के एसएससी की दलदल में फंस सकता हूं। चुपचाप जाके सुपर 100 जुलाई ले लो, लगभग 150 घंटे का है, कंप्लीट कर दो बैच। कितनी बार कर सकते हो वो आप देख लो, आपके पास कितना टाइम है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है। वो कह रहे हैं भाई साहब ऐसा है, हम सिलेबस भी कर चुके हैं, बैच भी कई बार रिवाइज कर चुके हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें अब समझ नहीं आ रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है मैथ्स को लेके। मैं बाकी सब्जेक्ट, आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है मैथ्स में मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूं, मॉक में अच्छा नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, इस टाइप की चीजें आ रही है दिमाग में। उनको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है। मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है, मैंने आपको बताया प्रैक्टिस बैच में पहली बार डिजाइन किया है ये कैटेगरी, और वो कल से स्टार्ट हो रहा है। इस कैटेगरी में आपको लगभग 60 घंटे मिलेंगे बस, क्योंकि 30 सेट करेंगे, 30 सेट, 2 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगी, समझाएंगे। आप अगर इस पर्पज से ले रहे हो कि भाई पेपर ऐसा आएगा तो मत लेना, हमने 900, मेरे को 900 क्वेश्चन इस तरीके से कराने हैं कि आपका उस 900 क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाए। आप ये मान के चलिए मैं रोज आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन कराने रहा हूं, वो भी बढ़िया। अगर आप बहुत घटिया क्वेश्चन की उम्मीद कर रहे हो, पेपर में तो घटिया आएंगे, 30 में से 20 क्वेश्चन आसान आएंगे, लेकिन क्या उस लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हैं? नहीं, मॉक टेस्ट थोड़ी दे रहा हूं मैं, तो वीडियो सोल्यूशन, मैं तो बैच ले रहा हूं। अगर आपको उस टाइप का चाहिए तो आप बैच खरीद लो, ओ मॉक खरीद लो। लेकिन आज इसका मतलब है कि मैं आपके साथ अगर टाइम स्पेंड करूंगा, आपको ये फीलिंग दूंगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छे क्वेश्चन करे, वो ये ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसके अलावा आपको लेने का तरीका बता देते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके या तो आप ऐप का लिंक है वहां से खरीद लो, वरना ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पे व्हाट्सएप डालो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हो। अगर 2025 का भी लेना है तो अभी वो जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद लॉन्च हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस। राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब होता है इस टाइप का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस की एक छोटी सी वार्म अप और बता देता हूं। अगर मान लीजिए राइट एंगल आइसोसेलेस है जिसमें ये बराबर है, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे? हाँ, आइसोसेलेस में ये और ये भी बराबर होगा, यानी ये आर और ये आर, ये भी बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। आपने बोला ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप बताया। तो अब सवाल देखो, ये इस तरीके से इसकी ये दे रखी है इन रेडियस का मतलब होता है जैसे यहां पे अगर इन सेंटर है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है। मान लो यहां पे कहीं पे इन रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं स्मॉल। अब ऐसे समझ लो, ये वाला नहीं, उल्टा बता दिया मैंने। यहां से इन सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इन रेडियस बोलते हैं। ये डिस्टेंस होता है, इसको इन रेडियस बोलते हैं, ये वाला। फिर से देख लो एक बारी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मेरे से कोई बोल रहा है कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है जहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं, उसे इन सेंटर बोलते हैं। और अगर इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है तो आप इसको इन रेडियस बोलते हो। ये हो गया। ये पूरा कितना होता है? हाइपोटेन्यूस। और ये हमेशा जो सर्कम रेडियस है उसका डबल हो जाता है, यानी कि अगर यहां से यहां तक का देखूंगा, अगर ये आर है, ये भी आर है, आपने बोला ठीक है। और अगर मान लो मैंने इसको यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली ऐसे, ये डिस्टेंस, तो ये कैपिटल आर हो जाएगी। यानी फिर से अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, जैसे ये जो है, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस में ये पॉइंट आपका इन सेंटर भी कहलाता है, तो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, फिर से देखो, ये जो पिंक वाला डिस्टेंस है इसे हम इन रेडियस बोल सकते हैं। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं जो भी आपकी इन रेडियस नहीं, ये वाला डिस्टेंस ऐसे,
ये वाला डिस्टेंस, पिंक वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस इन रेडियस है। यानी कि अगर मैं इस कैपिटल आर को बोलूंगा तो ये मेरा स्मॉल आर प्लस ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला एक्स मान लो इसको एक्स। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, फिर से समझाएंगे एक बारी, फर्स्ट फ्लो है ये, एक बार और बता दूंगा कि जब आप 90 यहां बोल रहे हो, ये भी आर ये भी आर, एक ऐसा शेप बन गई जिसमें ये दोनों बराबर है और सारे 90 है, तो ये तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का मतलब है जो इसका डायगोनल होता है वो r√2 हो गया। आपने बोला ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर ये r है तो ये r√2, यानी तुरंत मुझे पता चल गया कि ये जो बड़े वाला r है वो r प्लस r√2 हो गया। यानी मेरा जो आंसर है, कैपिटल R पूछा था इन्होंने, सरकम रेडियस पूछी थी, R कितनी है, R है ये 4√2 प्लस 4, और जो भी मेरा √2 को फिर से 4√2 प्लस 4 कर लो, यानी कि आपने बोल दिया 4√2 8√2, 4 और 8 12, ये आंसर आ गया। कौन सा है, 12 और 8, ये वाला आंसर बी। एक बार फिर से बताएंगे, थोड़ा फ्लो टूटा था इसमें, ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस है तो ये डिस्टेंस अगर आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है और ये डिस्टेंस भी आर होगा, जिसको बोलते हैं, आर का मतलब है सरकम रेडियस, परित्रिज्या, ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आई इन सेंटर हो जाएगा, इसी लाइन पे आएगा। एक्चुअल में जब हम आइसोसेलेस के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक चीज पढ़ते हो, जब आइसोसेलेस होता है तो आइसोसेलेस में ये लाइन परपेंडिकुलर भी होती है, ये लाइन मीडियन भी होती है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होती है, सब कुछ होती है, और इसी लाइन पे आपको इन सेंटर भी मिल जाता है, ऑर्थो सेंटर भी मिल जाता है, सरकम सेंटर भी मिल जाता है, वगैरह वगैरह, इसी लाइन पे, यहाँ पे इसी लाइन पे मिलेगा। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो भी आइसोसेलेस का, तो ये जो लाइन है इसी पे आपको सरकम सेंटर भी मिल गया, यहाँ पे आपको इन सेंटर भी मिल गया, सरकम सेंटर भी मिल गया, और सेंट्रोइड भी मिल जाएगा, यहीं पे सेंट्रोइड भी मिल जाएगा। ये बात आपको कनेक्ट कर गई होगी कि हाँ ये बात तो पता है। तो अगर ये बात मुझे पता है तो ये जो डिस्टेंस है यहां से परपेंडिकुलर, यानी कि ये अगर स्मॉल आर यानी इन रेडियस, तो ये r√2 हो गया, ये r√2 है। ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस r है क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो पूरा है कि r√2, इसी को हम स्मॉल r बोल देंगे, कैपिटल R बोल देंगे, खत्म। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें है, सिंपल ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि आइसोसेलेस वाले में, अगर आइसोसेलेस में ये जो लाइन होती है इसी पे ये चारों चीजें कोलिनियर होते हैं। पढ़ा होगा आपने, चाहे किसी भी जगह से पढ़ाई करी है आपने ये चीज पढ़ी होगी, हाँ कोलिनियर होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तो इसके अंदर यहाँ पे अगर सरकम सेंटर है यानी R, ये वाला भी R, तो इसी लाइन पे आपका इन सेंटर आ गया, इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल r, तो ये वाला भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी होता है, मीडियन भी होता है, सब कुछ होता है। यानी अगर आइसोसेलेस का किसी ने बोला भाई मीडियन ड्रॉ करो, तो मीडियन भी यही है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड भी यही है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, वो भी यही है, सबका आंसर यही है, ये वाली लाइन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, यानी ये ए है। बस इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, राइट एंगल कर दिया, अब समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सबको देखते हुए बता रहा हूं। mn इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। मान लो एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये सर्कल है मान लो, जिसका mn एक डायमीटर है, mn एक डायमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, O सेंटर है, PQ एक कोड है सच दैट MOP 48 डिग्री, MOP यहां पे मान लो, तो ये 48 डिग्री ऐसे करके बना दिया, कोई बात नहीं, और NOQ ये 32 डिग्री, ये 32 डिग्री हो गया, ये भी ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर M, ये Q है, MQ और NP, MQ और NP की बात कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पे, डायग्राम बनाना पहले, तो NRQ क्या होगा, NRQ क्या होगा। देखो पहली बात तो मुझे, पहले मैं इसको बेसिक से लूंगा, फिर आपको एक स्मार्ट चीज भी दिखा दूंगा। पहली चीज बेसिक क्या कहती है, बेसिक कहती है कि भाई साहब अगर एक सर्कल पे सेंटर पे 48 है, मान लो
सेंटर पे 48 है इस आर्क में, तो इधर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं, पिंक कर देते हैं, 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 32 है सेंटर पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 हो जाएगा। और ये जो NRQ अगर पूछा है NRQ, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का जोड़ है, 16 + 24 यानी 40 आंसर है। ये तब आपने बताया जब आपको एक बेसिक मैथ्स पता थी, जिसके अंदर आपने बोला कि मुझे पता है कि यदि इस आर्क पे सेंटर पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आपका थीटा आएगा। ये बेसिक सी चीज है। तो आपने बोला अगर यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो होता है इन दोनों का सम होता है, यानी ये जो है वो इन दोनों का सम है 16 और 24 का। या तो ये कर लो। बाकी आप में से कितने लोगों को वो दिख गया कि अगर हम सीधी एक बात करें, सीधी क्या, कि अगर मेरे पास मान लीजिए दो कॉर्ड ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये मुझे निकालना है तो जितना ये यहाँ पे बन रहा है और जितना ये यहाँ पे बन रहा है, यानी अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये जो थीटा आएगा ये अल्फा प्लस बीटा का हाफ हो जाएगा। कई लोगों को ये भी दिख गया होगा। यानी सीधी सी बात है कि अगर मुझे ये निकालना है NRQ, मान लो ये थीटा निकालना है, तो ये सेंटर पे कितना है 32 और ये सेंटर पे कितना है, ये वाला सेंटर पे कितना है 48, इसका आधा कर दो, 80 का आधा 40 आंसर है। कई लोगों ने ऐसे भी किया होगा। कमेंट सेक्शन बताओ 3 में से अभी तक एक तो हो गया होगा, ये वाला तो हो गया होगा, ये वाला सही बताऊं तो अगर जो बच्चा ये कर पा रहा है इसका मतलब उसको अच्छे से चीजें पता है। और पहले वाला सच में टफ था, वो जल्दी से नहीं स्ट्राइक करता, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन आप सच बोलोगे मेरे से तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। देखो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं ना यूट्यूब पे, तो मैं वो बच्चे ढूंढ रहा हूं जो एक्चुअल में मेहनत कर सकते हैं। आपको पता होगा बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर इतना मतलब तारीफ भी करते हैं कि इतना अच्छा पढ़ाते हुए भी आपके सब्सक्राइबर नॉर्मली क्यों रहते हैं, क्योंकि हम बाकी जगह क्या होता है आप टीचर ढूंढ रहे होते हो, यहाँ पे उल्टा है, मैं स्टूडेंट फिल्टर कर रहा होता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं स्टूडेंट्स ढूंढ के अपने पास बुलाता हूँ कि अच्छा हाँ चलो तुम आ जाओ तुम आ जाओ। ऑनलाइन में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वैसे कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। एक और, अब ये चार क्वेश्चन से ही मुझे पता चल जाएगा, वही लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। समझ गए होंगे आप कौन से लोगों की बात कर रहा हूं। एनीवेज, एक शॉपकीपर है वो 25% का डिस्काउंट देता है अगर आप 10 किलो चावल खरीदते हो। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 65, मार्क प्राइस दे रखा है 80, वेइंग मशीन है वो 1 किलो दिखाती है, होता 800 ग्राम है। पॉइंट द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, ठीक है ओके। आप ये देखो, आपने बोला ठीक है, इसने सबसे पहले बोला कि अगर मेरा मार्क प्राइस है वो कितना है 80 और कॉस्ट प्राइस है 65, ठीक है। हमेशा मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट 25% कैसे देते हैं, यानी कि आप 25% का डिस्काउंट जब देते हो तो उसको 75% बना देते हो। यानी क्या मैं उसको 3/4 बना दूं, बना दिया, डिस्काउंट दे दिया, अब चीटिंग हो गई। यानी ओवरऑल एसपी और सीपी निकालना है तो 3 चीजों का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। पहले मैंने डिस्काउंट दिया, अब चीटिंग हो गई। चीटिंग कह रही है कि आपकी जेब से सिर्फ 800 ग्राम के पैसे जा रहे हैं, लेकिन पैसे आपको 1000 ग्राम के मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो शॉपकीपर के जेब से 800 ग्राम के पैसे गए, बोल रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूं, 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन पैसे कितने, उसका सीपी कितना लग रहा है 800, एसपी कितने का मिल रहा है इसका। और बाकी ये तो आपका डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देती है। सॉल्व करो इसको, ये कितना आ गया, 2 0 से 2 0, 8 कर दो, यहाँ पे 10 कर दो, 5 दूनी और 13 आ गया। यहाँ पे भी 5 × 2 है, 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे 4 आ गया, 15/13। यानी कि कोई चीज सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम बोले तो 2 रुपए का प्रॉफिट है 13 पे, 1/13 की वैल्यू होती है 7.69, × 2 कर लो क्योंकि 2 है, तो यहां पर आपका आ गया 8, 15. ये वाला क्वेश्चन भी सही है मेरे हिसाब से। जो इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं, आपका कल से बैच है उसी के बारे में, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके 4 क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आप 30-30, 40-40 क्वेश्चन की मैराथन अगर करते हो उससे भी बेहतर है। 4 क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट चेक हो जाता है
4 क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाता है। करने वाले होने चाहिए, कराने वाले होने चाहिए। आई होप मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन बताइए मजा आया तो, क्योंकि ये चीजें तो कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा ही मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्कस, बाय बाय, धन्यवाद।